Hello students, today we will start the first chapter of class 9th science, that is chemistry. तो आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको इतना बता दूं कि जो आपका साइंस है ना, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ द केमिस्ट्री, सेकंड वन इज़ द फिजिक्स एंड द थर्ड वन इज़ द बायोलॉजी। तो इस तरह से आपकी जो साइंस की बुक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। उसके कुछ चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री के होंगे, कुछ चैप्टर आपके बायोलॉजी के होंगे और कुछ चैप्टर आपके फिजिक्स के होंगे। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये आपका केमिस्ट्री में है। तो आपके फर्स्ट चैप्टर के बारे में क्या बताया जा रहा है, देखिए हम फर्स्ट चैप्टर को अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, हम इसको किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपका चैप्टर है इसमें बहुत आपको बेसिक सी नॉलेज दी गई है। आप ये बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री का इंट्रो है। ठीक है, मतलब कि अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो हमारे आसपास, आप अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास, अपने चारों तरफ जितनी भी चीज़ें देखेंगे, ठीक है, ये सब किससे मिल करके बनी हुई है, ये सब छोटे छोटे मैटर से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बनी है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि हमारे इन्वायरमेंट में, या आप ये बोल सकते हो कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक मैटर है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आपकी बुक, आपकी कॉपीज़, चेयर, टेबल, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने हैं और उन्हीं पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं पार्टिकल को हम मैटर बोलते हैं। मतलब जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं वो छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो। ठीक है, वो सब किससे मिल करके बने हैं, वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं मैटर। आइए देखते हैं मैटर की थोड़ी सी डेफिनेशन क्या है। देखिए, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह को घेरती हो, जो कुछ ना कुछ स्पेस को लेती हो और जिसका कुछ मास हो। ठीक है, मास को हम बोल सकते हैं जिसका कुछ मास का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स है वो मिलकर के बना हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं मास। तो उसका कुछ ना कुछ मास होता है और जिसको हम अपने सेंस के द्वारा फील कर सकें, मीन्स कि जिसको हम देख सकें, जिसको हम महसूस कर सकें। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब मैटर कहलाते हैं। तो मैटर इज़ द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व। देखिए मैटर क्या क्या हो सकता है, मतलब कि आपका एयर हो सकता है, गैस हो सकता है। ठीक है, अभी हम क्लासिफिकेशन इसका आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो इसके 5 बेसिक एलिमेंट्स अर्थ हो गया, फायर, स्काई एंड वाटर। दीज आर दी 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैटर। चलिए अब यहाँ से हम कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मैटर के एग्जांपल दिए हैं, जैसे यहाँ पे सन दिया है, क्लाउड दिया है। कहने का मतलब है कि चाहे कोई बड़ी से बड़ी चीज़ हो, चाहे आपकी वो हेवनली बॉडी क्यों ना हो, या फिर चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, जैसे चेयर हो गए, आपके ग्लासेस हो गए, या कोई पर्सन है, या कोई इंसेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, और चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ क्यों ना हो। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैटर। तो यू कैन से ऑल्सो दैट द मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक अप स्पेस। आप नॉर्मल लैंग्वेज में एक छोटी सी डेफिनेशन आप इसकी ये बना सकते हो कि मैटर वो सभी मैटर के अंदर आते हैं जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है, और जो कुछ ना कुछ स्पेस को कवर करते हैं। हमारे पूरे इन्वायरमेंट में, हमारे पूरे सराउंडिंग में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है जिसका कोई स्पेस ना हो या जिसका कोई मास ना हो। ठीक है, चाहे वो छोटा से छोटा कोई कण ही क्यों ना हो, चाहे वो सैंड का कोई पार्टिकल ही क्यों ना हो, उसका कुछ ना कुछ स्पेस को वो कवर करती है और कुछ ना कुछ उसका मास भी होता ही है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैटर क्या होता है। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट अब हम टॉपिक पढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब मैटर के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है, इनकी कुछ विशेषताएं देखते हैं, इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया गया है कि मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने हुए होते हैं, ठीक है। वैकेंट स्पेसेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स, जो भी स्पेस वैकेंट होते हैं, खाली स्पेस जो होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ पार्टिकल से एग्जिस्ट होते हैं। सपोज़ आप इस तरह से समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से पार्टिकल्स उसके अंदर आते हैं। अब ये जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट को बना रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं, देखिए आप बीच में आपको थोड़ा थोड़ा स्पेस दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो स्पेस मिल रहा है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में, वो जो स्पेस होता है उसी में पार्टिकल्स जो होते हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर बने हुए हैं। ये क्यों बने हैं, क्योंकि इन सभी पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, मतलब कि वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स एक ऑब्जेक्ट के अंदर रहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि देयर आर मेनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज़ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देखेंगे, या तो वो सॉलिड होगी, या तो लिक्विड होगी, या तो गैस होगी, ठीक है। जैसे आपके आसपास आपको दिख रहा है चेयर है, टेबल है, पेन है, बुक है, वॉल है, ये सब क्या है, ये सब सॉलिड है। और लिक्विड जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गई, टी है, ऑयल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, लिक्विड है। एंड गैस, हमारे आसपास आप जानते हैं एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो ये सारी गैसेस जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है, दीज आर दी गैसेस। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर से मिल करके बनी है, या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या फिर गैस होगा। अब देखिए इनके बीच में कंपैरिजन हम देखते हैं। जैसे सॉलिड है, तो सॉलिड का आप जानते हैं फिक्स वॉल्यूम होता है, उसका जो शेप होगा, उसकी जो लेंथ ब्रेथ, जो भी हाइट होगी, वो सब क्या होगी, फिक्स होगी, हमेशा सेम होगी। तो उसका शेप एक फ़िक्स होता है, आप उसको कहीं पे भी उठा करके रख दीजिए, उसका शेप कभी भी चेंज नहीं होगा जब तक कि आप उसको प्रेस ना करो, जब तक कि आप उसको बीट ना करो। मीन्स कि उसका जो एक शेप होगा वही शेप रहेगा, और इसी को हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट। लिक्विड में क्या होता है, विच हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम तो फिक्स होगा बट उसका कोई शेप फिक्स नहीं होगा। जैसे अगर आपने 1 लीटर वाटर लिया है, तो आप 1 लीटर को जिस भी कंटेनर में डालो, आप किसी कंटेनर में डालिए, या फिर आप उसको किसी बकेट में डालिए, किसी भी चीज़ में डालिए, तो वो रहेगा तो 1 लीटर, बट उसका जो शेप होगा वो क्या होगा, इनडेफिनिट होगा। मतलब कि आप जिस भी कंटेनर में डाल रहे हो, आप बॉटल में डाल रहे हैं तो बॉटल का शेप लेगा, आप ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप लेगा। तो उसका जो शेप होता है वो क्लियर नहीं होता है, उसको आप जिस भी कंटेनर में डालेंगे आप वो शेप ले लेगा, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, आपने जितना मेज़रमेंट में आपने लिया है वो उतना ही रहेगा। तो इसको बोलते हैं कि वॉल्यूम फिक्स होगा बट उसका जो शेप होगा वो क्या होगा, इनडेफिनिट होगा। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गैस। तो मैटर विच हैव इनडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड गैसेस। इनका ना तो शेप फिक्स होता है, ना तो वॉल्यूम फिक्स होते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये गैस है, तो इनका कोई भी शेप फिक्स नहीं होता है, ना तो इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, तो इसको हम बोलते हैं गैस। तो यहाँ पे आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में कंपैरिजन बताया गया। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। चलिए यहाँ से एक क्विक रिवीजन करते हैं हम। जैसे अभी आपने पढ़ा मैटर क्या है, तो मैटर आपने पढ़ा कि एनीथिंग दैट हैज़ मास, जिसका कोई मास होता है और जो कुछ स्पेस को कवर करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं मैटर, ठीक है।
और देखिए आगे क्या बताया जा रहा है, आगे आपको इसके स्टेट्स बताए जा रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बताया जा रहा है। सॉलिड मैटर दैट हैज़ डेफिनेट साइज एंड शेप, कोई भी सॉलिड होगा तो उसका साइज़ और शेप जो होगा वो जैसा होगा वैसा ही रहेगा। लिक्विड में आपने पढ़ा था कि आप इसको जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसी का शेप ले लेगा, और आपने गैस में पढ़ा था कि इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, आप इसको जिस भी कंटेनर में डालेंगे जस्ट लाइक लिक्विड तो वो उसी तरह का शेप ले लेगा। ठीक है, तो गैस इज़ मैटर दैट हैज़ नो डेफिनेट शेप, गैसेस टेक्स ऑन द शेप वॉट एवर। ठीक है, आप जिस भी कंटेनर में इसको डालेंगे उसी का ये शेप ले लेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। एंड तब तक के लिए, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, और इसको आप पढ़िए। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।